आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसमें एक वादा टूटता है, एक इंसान बदलता है और एक सच का बोझ सब कुछ तबाह कर देता है। ये कहानी है उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच झूलते एक रिश्ते की। कहानी की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है। जरा सोचिए, ये लाइनें कितना गहरा अफसोस और दर्द बयां कर रही हैं। ये एहसास ही इस पूरी कहानी का केंद्र है। तो सवाल ये उठता है कि बात इस मोड़ तक पहुंची कैसे? कोई भी रिश्ता एक दिन में तो नहीं टूटता। चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक परफेक्ट दिखने वाली शादी अंदर ही अंदर खोखली होती चली गई। देखिए, रिश्ते की नींव तो काफी लंबी थी, 9 साल की। इसी दौरान प्यार हुआ, शादी हुई और फिर एक बच्चा भी आया। लेकिन बच्चे के जन्म के बाद पिछले 2 सालों में चीजें बहुत बुरी तरह बदल गई। ये 2 साल भावनात्मक तौर पर बहुत ज्यादा मुश्किल भरे साबित हुए। ये कुछ बातें हैं जो उस भावनात्मक शोषण को दिखाती हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये धीरे धीरे रिश्ते को खत्म करने वाले हमले थे। इनसे पता चलता है कि उस महिला और शादी पर कितना जबरदस्त दबाव था। जब घर का माहौल ही दम घुटने लगे तो इंसान अक्सर बाहर सुकून तलाशता है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां हताशा में एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने रिश्ते की पूरी कहानी को ही बदल कर रख दिया। सोचिए, किसी रिश्ते में सबसे ज्यादा अकेलापन कब महसूस होता है? शायद तब जब सामने वाला आपकी तकलीफ को ही मानने से इनकार कर दे। पति ने पत्नी के दर्द को सिर्फ पोस्टपार्टम डिप्रेशन का नाम देके टाल दिया। मतलब साफ था, उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं थी। अच्छा, यहाँ घटनाओं का जो क्रम है उसे समझना बहुत जरूरी है। अफेयर शादी टूटने की वजह नहीं था, बल्कि टूटी हुई शादी का नतीजा था। यह अफेयर तब शुरू हुआ जब वो तलाक के लिए अर्जी दे चुकी थीं और मानसिक तौर पर उस रिश्ते से बाहर निकल चुकी थीं। ये छोटा सा डिटेल पूरी कहानी के मायने बदल देता है। और ठीक यहीं कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। पति में एक ऐसा कमाल का और पॉजिटिव बदलाव आता है जो एक बिल्कुल नई और मुश्किल स्थिति पैदा कर देता है। ये बदलाव देखिए, मतलब दिन और रात का फर्क था। एक शोषक पति और गैर मौजूद पिता अब एक प्यार करने वाला और जिम्मेदार इंसान बन चुका था। और विडंबना देखिए, ये वही बदलाव था जिसके लिए पत्नी सालों से तरस रही थी। और ये तब हुआ जब वो आगे बढ़ने का फैसला कर चुकी थी। लेकिन इस नई मिली खुशी के साथ एक बहुत भारी बोझ भी था, अपराध बोध का, गिल्ट का बोझ। अब कहानी अपने सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंचती है, जहां एक सच हाल ही में बनी इस खूबसूरत दुनिया को तबाह करने वाला था। सालों का दर्द एक तरफ और कुछ महीनों की खुशी दूसरी तरफ। इन सब के बीच अपराध बोध का बोझ इतना भारी हो गया कि वो उसे और सह नहीं पाई, और फिर उन्होंने सब कुछ सच सच बता दिया। ये शब्द सिर्फ गुस्से में नहीं कहे गए थे, ये एक फैसला था, कठोर, दिल तोड़ने वाला और आखिरी फैसला। महीनों की मेहनत से जो विश्वास और प्यार दोबारा बना था, वो एक पल में राख हो गया। और इस सच के बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। अंगूठी फेंक दी, स्पेस मांगा, बैग पैक किया और चला गया। ये सारी हरकतें दिखाती हैं कि सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में आते हैं, जो पत्नी के नजरिए और सुलह की उसकी बेताब कोशिशों पर फोकस करता है। सवाल यह है कि क्या इस तबाही के बाद कुछ भी बचाया जा सकता है? ये लिस्ट देखिए, इससे पता चलता है कि वो अपने परिवार को बचाने के लिए किस हद तक जाने को तैयार थीं। अपनी आज़ादी, अपनी पहचान, सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार, बस एक मौके के लिए। और यहीं पर हम इस कहानी को एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। जब विश्वास पूरी तरह से टूट जाता है, तो क्या किसी इंसान का अच्छा बदलाव भी उस रिश्ते को बचाने के लिए काफ़ी होता है? ये सवाल हमें माफ़ी, विश्वास और बदलाव की उलझनों पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।